ऐसे जातक नेचुरल ही राजा होते हैं। और राजा भी कैसे कि ये दूसरों के ऊपर राज करें तो समझ में आता है, दूसरों के साथ मजाक करें तो समझ में आता है, लेकिन इनके साथ कोई मजाक करे थोड़ा सा इनको रास कम ही आता है। स्वतंत्र विचारधारा वाले, अनुशासन प्रिय, गुस्सा इन्हें भी टेढ़ा आता है, लेकिन हृदय के ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं, हृदय के बुरे बिल्कुल भी नहीं होते। और अच्छी बात को मेरे साथियों, ये इंसान चाहे 10,000 कमाए और चाहे 10 लाख कमाए, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड तो इनका बेहतर होता ही होता है। कुछ लोग इनको इगोइस्टिक भी कहते हैं, लेकिन इनके अंदर ईगो किस चीज़ की है? सिर्फ इस चीज़ की कि ये बड़ा स्पष्ट बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, मुंह पर बोलेंगे। और आप सब लोग जानते हो कि सत्य सुनना और कड़वा सुनना किसी को बर्दाश्त नहीं होता। जी हाँ मेरे साथियों, आप समझिए होंगे मैं बात कर रहा हूँ सिंह राशि की। कैसा जाने वाला है जुलाई का माह, कैसा जाने वाला ही नहीं है, हर विषय पर, फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, आपका कैरियर हो, आपकी शिक्षा हो, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, भाग्य, हर विषय पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। बस आप लोगों को आवश्यकता है तो मेरे साथ अंत तक बने रहने की। सर्वप्रथम तो बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका, आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ मेरे साथियों, आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है। अगर आप लोग भी अपने ग्रहों का सटीक विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली का बारीकी से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क कीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कार्यक्रम की। और अंत में आज मैं आपके साथ एक विशेष उपाय साझा करूंगा जो सिंह राशि वालों को इस माह के अंदर करना चाहिए। शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थापना से। कैसी है ग्रहों की स्थापना? माह के शुरुआत में आप सिंह लगन के 5 नंबर से आपकी कुंडली स्टार्ट होती है, आपको मालूम होना चाहिए। आपके दूसरे भाव में केतु, अष्टम भाव में राहु, सप्तम भाव में शनि, भाग्य भाव में मंगल, आपके कैरियर हाउस में 10th हाउस में, कर्म भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति, इनकम भाव में सूर्य और शुक्र की युति, और आपके 12वें घर में आपके बुध विराजमान होंगे। सबसे जरूरी है मेरे साथियों आपका स्वास्थ्य है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके बारे में जानना। लग्नेश बनते हैं आपके सूर्य, ग्रहों के राजा, बैठे हुए इनकम घर में। और लग्नेश अगर इनकम घर में है तो शास्त्र कहते हैं कि लगन का स्वामी जहाँ भी जाकर बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। तो लग्नेश अगर इनकम भाव में बैठे हैं तो लाभ की वृद्धि करेंगे, नेचुरल है, ये सही है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो आप ये देखिए कि जो सूर्य हैं जो 11th हाउस में है वो आपके 16 जुलाई के बाद 12वें घर में चले जाएंगे। इस समय थोड़ा सा मैं इतना ही कहूँगा कि आपकी लाभ की इच्छाओं की तो पूर्ति होगी, क्योंकि लाभ भाव में बैठे वृद्धि करेंगे। लेकिन 12वां घर किसका है? चंद्रमा का। और सूर्य क्या है? अग्नि। अग्नि जल के अंदर जाकर थोड़ा सा असमंजस या अनकंफर्ट महसूस करती है, क्योंकि सूर्य अग्नि है, चंद्रमा जल है। अगर आग को पानी के अंदर मिलाओ तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो बस इतना ही है कि आपको अपने मन पर स्थिर करना, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है बेहतर। और बात रही स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष डर नहीं है इस माह। बात करें आपकी एजुकेशन की, पंचम भाव के स्वामी आपके बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और 5वां घर ही आपके एजुकेशन के लिए। और देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए आपके कर्म भाव में, केंद्र में। शुक्र और सूर्य 11th हाउस में बैठकर आपके पंचम भाव पर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और 5वें घर पर शनि, राहु, मंगल, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये और अच्छा है। और पंचम भाव के स्वामी गुरु मैंने आपको बताया केंद्र में है। यानी मैं ऑल ओवर कहूँ मेरे साथी, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये माह बहुत अच्छा जाने वाला है। इस माह अगर आपको कुछ भी अपनी शिक्षा से रिलेटेड नया करना है, कुछ भी नया प्रयास करना है तो बिल्कुल कीजिएगा, कोई भी डरने का विषय नहीं है। बात करें आपके लव रिलेशन की, 5वां घर ही है मेरे साथियों आपके लव रिलेशन का। ये घर जो है ज्ञान संतान के साथ साथ आपके लव लाइफ का भी है। और 5वें घर के स्वामी गुरु मैंने बोला आपको कर्म भाव में, 10th हाउस में है। और लगन से, क्योंकि लग्नेश आपके कौन है? सूर्य। सूर्य से गुरु का 1-12 का संबंध बन रहा है। शनि आपके सप्तम में बैठकर लगन को देख रहे हैं। कह सकता हूँ कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा भ्रम, संशय आप अपने आप के अंदर भी पाल सकते हैं, या अपने आप आपके अंदर पैदा भी हो सकता है, क्योंकि आप हैं सिंह लगन के, स्वतंत्र विचारधारा वाले, अनुशासन प्रिय। और कई बार पार्टनर कोई ऐसी हरकत ना कर दे, कुछ ऐसा ना कर दे जिससे आपको थोड़ी ठेस पहुंचे, यानी वो अनुशासन में ना चले, या कुछ भी वो ऐसे आपकी स्वतंत्रता पर कोई कंट्रोल करना चाहे, आपको बांधना चाहे, आपको अपने अंडर लेकर चलना चाहे। देखिए दोस्ती, मित्रता, प्यार, इनमें स्वतंत्रता जरूरी है। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर दोनों के बीच में दूरी आनी शुरू हो जाएगी। तो कोई डर नहीं है। और ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ जो थोड़ा बहुत डर है, ये भी सिर्फ मिड ऑफ जुलाई तक, उसके बाद कोई डर नहीं। बात करें आपकी मैरिज लाइफ की, 7th लॉर्ड बनते हैं मेरे साथियों आपके शनिदेव, और अपने ही घर में बैठे हैं विराजमान, और केंद्र में बैठकर ये शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शास्त्र तो कहते हैं कि जिसकी कुंडली में शश नामक महापुरुष योग हो केंद्र में, उसको और योगों की जरूरत भी क्या है।
लेकिन प्रिय साथियों पार्टनर कई बार, क्योंकि शनि जब लगन को देखते थोड़ा सा इंसान के अंदर आलस ला देते हैं, और पार्टनर कई बार अगर आपको लगता है कि कर्म करने से बचता है, कर्म करने से बचना चाह रहा है, लेकिन शनि हैं, शनि तो रगड़ देते हैं, कर्म करवा ही देते हैं, इंसान को कर्म करना सिखा ही देते हैं। तो इस समय के अंदर कर्म करवा करके ही मानेंगे, और वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा भी है। अपने घर में बैठकर ये अपने घर का तो नुकसान नहीं करेंगे, तो इस चीज़ से तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी मैरिज लाइफ में तो ये कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, उल्टा इस घर की वृद्धि ही करेंगे, यानी आपके दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को अच्छा करने का काम करेंगे। बात करें आपके भाग्य की, भाग्य के स्वामी मंगल भाग्य के घर में ही, तो टेंशन किस बात की और प्रश्न भी क्या, पूछ ही क्यों रहे हैं कि भाग्य कैसा है, ये मैं बता ही क्यों रहा हूँ भाग्य क्या है। जब भाग्य का स्वामी मंगल हो और अपने घर में ही बैठा हो तो सब कुछ मंगल ही मंगल है। डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, कोई भी चिंता नहीं है, कोई परचेजिंग, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आपको मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, नया कार्य कुछ भी करना है इन दिनों के अंदर आप कर डालिए, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण में ही बैठे हैं। 13 जुलाई के बाद कर्म भाव में आ जाएंगे। डर तब भी नहीं है, क्योंकि धर्म का मालिक, भाग्य का मालिक जब कर्म भाव में आएगा तो ये बन जाएगा आपका धर्म कर्माधिपति योग, यानी आप धर्म करें, कर्म करें, बहुत बेहतर लाभ, भाग्य आपका दिन प्रतिदिन उन्नति करता जाएगा। और 13 जुलाई से पहले तो कहना ही क्या, अति सुंदर, बहुत सुंदर भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। बात करें करियर की, 10th लॉर्ड शुक्र आपके बैठे हुए 11th हाउस में, 7 जुलाई को शुक्र 12वें घर में चले जाएंगे। भाग्य आपके साथ है, मंगल आपके अपने घर में है। कर्म भाव में ज्ञानेश है, ज्ञान का मालिक अगर कर्म भाव में आए तो मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ज्ञान और उसके बाद कर्म और इज इक्वल टू लाभ, बहुत अच्छा बनता है। और लग्नेश भी लाभ के घर में है, सूर्य है। तो मैं कहूँगा कि विदेशी गतिविधियाँ या विदेश में सेटल हुए लोगों से कोई आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ इस माह के अंदर नजर आ रहा है, तो मैं कहूँगा ऑल ओवर कैरियर के मामले में बहुत अच्छा समझे आप इस माह। बिजनेस की बात करूँ, 7th लॉर्ड शनि अपने ही घर में है, बुध भी लगन में आ जाएंगे और उसके बाद सप्तम को देखेंगे जो व्यापार के कारक हैं। तो यानी मैं कहूँगा कि बिजनेस के मामले में भी आपकी डेली इनकम बाहरी स्थानों से जुड़कर लाभ अच्छा महसूस करेंगे। जान लेते हैं आपके उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए आपको। सबसे जरूरी है मेरे साथियों, आपको सूर्य देव की आराधना करनी है, उनको अर्घ्य देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन जो आपको बताने वाला था कि आप अपनी कुंडली में अगर जानते हैं कि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है और वो अंश बल से कमजोर है, तो मैं जरूर दूंगा एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके पुखराज रत्न आप अवश्य धारण कर लीजिए। और अगर वो धारण करने में सक्षम नहीं है तो गुरुओं का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, मंदिर जाइए, देवालय जाइए, आपको गुरु के बेहतर परिणाम इस माह के अंदर मिलेंगे। जानकारी कैसी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही है, और बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।